हया की भी अल्लाह ने सुन ही ली है क्योंकि वो जो चाहती थी वो उसे मिलने वाला है। लेकिन घबराइए मत, ऐसा नहीं होगा। उसकी सिर्फ़ और सिर्फ़ मंगनी होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर से ही टपक पड़ेगी मीरब, और जैसे ही मीरब और अपने बच्चे को देखकर मुर्तसिम काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगा कि आखिर ये क्या मामला हो गया, कैसे ये सब कुछ हो गया। उसकी ये परेशानी काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाएगी कि आखिर वो क्या फ़ैसला करे। लेकिन माँ बेगम की आँखों में जो धूल जो इसने झोंकी हुई थी वो भी सारी खुलकर सामने आ जाएगी, क्योंकि सारी हकीकत खुलकर हया की जब सामने आएगी तो सबको इससे शदीद नफ़रत हो जाएगी, क्योंकि किया तो इसने सबके साथ बहुत ज़्यादा गलत है। ये तो हकीकत है, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। वो ये समझ रही थी कि जो कुछ उसने किया है इस सब चीज़ों पे पर्दा पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। किसी भी चीज़ पे कोई पर्दा नहीं पड़ने वाला, बल्कि आप देखेंगे कि ये बुरी तरह अब ज़्यादा फंसने वाली है। वो समझ रही है कि वो बच निकलेगी, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। बचने की बजाय अब उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। वैसे भी मीरब का कोई हाल नहीं ये बात सोच सोच कर के आखिर वो क्या फ़ैसला करे और क्या ना करे, क्योंकि उसके सब जिधर वो रह रही है सब उसको समझा समझा के थक चुके हैं कि नहीं, तुम्हें वापस ही जाना चाहिए चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि असल घर तुम्हारा वही है और वहीं तुम्हें जाके रहना चाहिए। बल्कि मुर्तसिम जैसे इंसान के साथ तुम्हें इस तरह का बर्ताव कभी भी नहीं करना चाहिए। हमारा तो यही कहना है कि बहुत ज़्यादा मीरब अपने बच्चे को देख देख के परेशान होती है कि उसने अपने बच्चे के साथ बहुत ही जुल्म कर दिया है, क्योंकि उसको इस चीज़ का बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो चुका है और उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। दूसरी तरफ मुर्तसिम ने भी हार मान ली है, क्योंकि वो भी उसको ढूंढ ढूंढ कर थक चुका है, इसलिए अब उसमें और हिम्मत नहीं रही कि वो उसको ढूंढ सके। लेकिन फिर भी उसकी आँखें उसका इंतज़ार करती ही रहती हैं और उसे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि मीर अब ज़रूर वापस आएगी। आप देखेंगे कि हेया के तो बस दिन ही फिर चुके हैं, लेकिन हेया ये नहीं समझ रही कि ये दिन उसके फिरे नहीं, बल्कि अब उसके जो बुरे दिन हैं वो शुरू होने वाले हैं। क्योंकि मुर्तसिम को तो कुछ अंदाज़ा नहीं है कि ये लड़की किस हद तक गिर सकती है और क्या कुछ कर सकती है। इसलिए वो खामोशी से इस चीज़ को समझ रहा है कि वाक़ई में वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उससे प्यार करती है। इस चीज़ का तो उसको अंदाज़ा है ही नहीं कि ये किस कदर गिरी हुई लड़की है कि उसने मरियम के साथ, मीरव के साथ, बल्कि पूरे घर के साथ कितना धोखा किया है। इस चीज़ का अंदाज़ा तो उसको बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब उसको पता चलने वाला है और उसकी सारी असलियत खुलने वाली है, क्योंकि जैसे उसको पता चलेगा कि उसने कैसे जादू टोने का सहारा लिया और हर झूठ फ़रेब में मीरब को आगे किया और हर चीज़ पर उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाए, क्या गेमें चली उसकी बहन को ज़लील करने के लिए। तो ये सब बातें जब उसको पता चलेंगी तो फिर असल ट्विस्ट आएगा और फिर इसका जो है एंड हो जाएगा। और वैसे मुझे नहीं लगता है कि हया की और मुर्तसिम की शादी होगी, कह तो रहे हैं, लेकिन ऐन मौके पे आ जाएगी मीरब, क्योंकि अभी तो वो जानता ही नहीं कि मीरब कहाँ की कहाँ पहुँच चुकी है और उसकी ज़िंदगी में कितना खुशगवार माहौल बनने वाला है। क्योंकि जैसे ही वो अपने बच्चे को देखेगा तो बड़ा ही हैरान होगा और उसको वैसे भी हया की हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी, तो वो उससे उसी वक्त इनकार कर देगा और कहेगा कि मैं तो बहुत बड़ी गलती करने वाला था, लेकिन अब मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि मैं बहुत ही गलत काम करने जा रहा था। लेकिन खुशी मुझे इस बात की है कि मुझे तुम्हारी हकीकत पहले ही मालूम होगी, क्योंकि अगर मुझे तुम्हारी हकीकत पहले ना पता चलती तो फिर पता नहीं क्या हो जाता। इसकी वजह से मुर्तसिम काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन मीरब को और अपने बच्चे को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। मीरब उससे माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि मैं अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ। मैंने जो कुछ किया है अनजाने में आप सबका दिल दुखाया है, मैं उसकी माफ़ी मांगती हूँ और आइंदा से मैं कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करने वाली हूँ। इस पर माँ बेगम जो है उसकी तो ख़ास तौर पर आंखें खुलेगी, क्योंकि जब उसको
पता चलेगा कि उसकी बेटी मरीम के साथ उसने क्या-क्या किया है। फिर जाकर उसको समझ आएगी कि हिया किस कदर चालाक लड़की है और वो डबल नहीं बल्कि ट्रिपल पॉलिसी खेलती रही इन लोगों के साथ और इन लोगों के साथ पता नहीं क्या-क्या करती रही। क्योंकि अभी तो माँ बेगम की आंखों पर हिया के प्यार की पट्टी बंधी हुई है और वो समझ रही है कि वो वाकई में बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली लड़की है, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। ऐसा नहीं है, अनकरीब ही उसका पोल जो है वो खुलने वाला है। जैसे ही सब कुछ खुलेगा सब कुछ सामने आ जाएगा, क्योंकि मीरब जो है वो भी माफ़ी मांग चुकी है कि उसने जो कुछ किया बिल्कुल गलत किया, लेकिन अब वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी और मुर्तसिम भी उसको माफ़ कर देगा और मीरब से कहेगा कि गलती तुम्हारी नहीं थी, गलती मेरी भी थी, इसलिए मुझे भी इस बात पर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी है। जिस पर आप देखेंगे कि मीरब कहती है नहीं, मैं खुद बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मैं आखिर आप लोगों को कैसे बताऊँ। माँ बेगम भी माफ़ी मांग लेगी और कहेगी कि मुझे माफ़ कर दो मैडम, तुम जो कहती थी ठीक कहती थी, लेकिन मैंने तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं किया बल्कि हिया की बातों पे यकीन किया। मुझे तो पता ही नहीं था कि हिया लड़की कितनी ही गिरी हुई है और क्या कुछ कर सकती है, मुझे माफ़ कर दो। मुर्तसिम भी माफ़ी मांग लेता है कि आइंदा से हम कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे हम दोनों का दिल दुखे। यानी कि काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उन लोगों की और माँ बेगम भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उस बच्चे को देख कर कहती है कि अब तो मेरी ज़िंदगी बहुत ही सुकून से गुजरने वाली है, क्योंकि मीरब तुमने तो मुझे बहुत बड़ी खुशी दे दी है। आखिर तुमने इतना ज़्यादा वक्त कैसे अकेले गुजारा। मैं उन लोगों से मिलना चाहती हूँ जिन लोगों ने तुम्हारा इस बुरे वक्त में साथ दिया, क्योंकि मैं उन लोगों का कभी भी ये एहसान नहीं चुका पाऊंगी। मैं उन लोगों से मिलकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो ऐसा नहीं होगा, उसकी सिर्फ और सिर्फ मंगनी होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर से ही टपक पड़ेगी मीरब, और जैसे ही मीरब और अपने बच्चे को देखकर मुर्तसिम काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगा कि आखिर ये क्या मामला हो गया, कैसे ये सब कुछ हो गया। उसकी ये परेशानी काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाएगी कि आखिर वो क्या फ़ैसला करे। लेकिन माँ बेगम की आंखों में जो धूल जो इसने झोंकी हुई थी वो भी सारी खुलकर सामने आ जाएगी, क्योंकि सारी हकीकत खुलकर हिया की जब सामने आएगी तो सबको इससे शदीद नफ़रत हो जाएगी, क्योंकि किया तो इसने सबके साथ बहुत ज़्यादा गलत है। ये तो हकीकत है, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। वो ये समझ रही थी कि जो कुछ उसने किया है इस सब चीज़ों पे पर्दा पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। किसी भी चीज़ पे कोई पर्दा नहीं पड़ने वाला, बल्कि आप देखेंगे कि ये बुरी तरह अब ज़्यादा फंसने वाली है। वो समझ रही है कि वो बच निकलेगी, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, बचने की बजाय अब उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी।